हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको पेश किया जा रहा है मैं अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। गालिब इनका तखल्लुस था। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो कलमी नाम होता है जो शायर अपनी नज़्म या गज़ल के आखिरी शेर में पेश करता है। जैसे एक शेर है कि मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो अभी मैंने जो शेर पढ़ा वो शेर मीर तकी मीर की गज़ल का आखिरी शेर है, जिसमें मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया हुआ है। अगला सवाल ये कि सर सैयद अहमद खान ने मिंदरजा झेल में से कौन सी किताब तसनीफ़ की। दोस्तों, सर सैयद अहमद खान की किताब कौन है? क्या हयात जावेद? जी नहीं दोस्तों, हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खान की सवाने हयात है। और ये किताब किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अगर मैं यादगार गालिब की बात करूं तो ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है, लेकिन ये किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। जबकि आसारुस सनादीद की बात करें तो ये किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी। सर सैयद अहमद खान ने जो किताब लिखी उसमें ज़िला बिजनौर है, असबाब बगावत हिंद है। इसके अलावा उन्होंने एक रिसाला शाये किया था जिसका नाम तहज़ीबुल इख़लाक़ है। अगला सवाल ये है कि असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है। तो अभी मैंने आपको बताया था असबाब बगावत हिंद जो तसनीफ़ है वो सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है। ये किताब कब लिखी गई? 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उस क्रांति के बाद ये किताब सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी। अगला सवाल है कि हाली के उस्ताद का नाम लिखिए। तो दोस्तों, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के जो उस्ताद हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं। मिर्ज़ा गालिब की उन्होंने एक सवाने हयात लिखी थी जिसका नाम था यादगार गालिब। अपनी इस किताब में उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को अपना उस्ताद तस्लीम किया था और उनको हैवान ज़रीफ़ कह के पुकारा था। अगला सवाल कि अब्दुल हलीम शरर ने किस मौजू पर नावल लिखे। तो अब्दुल हलीम शरर के जो ज़्यादातर नावल हुआ करते थे वो तारीख़ी हुआ करते थे, यानी कि अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ी नावल लिखे। अगला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल में से किसे मुसव्विरे गम कहा जाता है। दोस्तों, मुसव्विरे गम की बात करें तो अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। फ़ानी की जो गज़लें होती थी उसमें भी दुख दर्द होता था, इसलिए उनको यासियात का इमाम कहा जाता था। जबकि मुसव्विरे गम अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। सादत हसन मंटू जो कि फ़ाहिश नगारी पे ज़्यादा लिखते थे, जिसकी वजह से उन पे मुकदमा भी चलाया गया था। उनकी जो तसानीफ़ हैं वो ठंडा गोश्त है और टूबा टेक सिंह बहुत ही मशहूर है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो पूस की रात, कफन इनके अफसाने हैं, बड़े घर की बेटी। और अगर मैं नावल की बात करूं तो गवदान और गबन जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ हैं। अगला सवाल है कि अल हिलाल और अल बलाग रिसाले किसने जारी करवाए। तो दोस्तों, ये जो दो रिसाले हैं अल हिलाल और अल बलाग, ये रिसाले जारी किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके एक खतूत का मजमूआ है जिसका नाम क्या है? गुबारे खातिर है। अगला सवाल यह है कि रिसाला उर्दू मुअल्ला के एडिटर कौन थे। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ देता कि खतूत का मजमूआ उर्दू मुअल्ला ये किसकी तसानीफ़ हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा मिर्ज़ा गालिब हो जाता। लेकिन ये रिसाला पूछा, रिसाला उर्दू मुअल्ला के एडिटर कौन थे? तो मौलाना हसरत मोहानी उर्दू मुअल्ला रिसाला के एडिटर थे। अगला सवाल कि राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT का जो दफ्तर है वो कहाँ है। तो दोस्तों, इसका जो दफ्तर है SCERT का वो लखनऊ में है। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है। दोस्तों, उर्दू के जो पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं वो मुंशी प्रेमचंद तसनीफ़ किए जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो पहला अफसाना माना जाता है वो दुनिया का अनमोल रत्न माना जाता है, और इनका जो अफसानों का पहला मजमूआ था
वो सोज़े वतन था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उसमें देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का जज्बा बहुत ही ज़्यादा था। अगला सवाल कि उर्दू का पहला अफसाना-निगार तो मैंने बता दिया, प्रेमचंद। सवाल अगला ये है कि उर्दू ज़बान की तारीख़ किसने लिखी। दोस्तों, उर्दू ज़बान की तारीख़ जो कि लिसानियात पर मबनी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, इस किताब को लिखा था मसूद हुसैन ख़ान ने। मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक ये कहा कि उर्दू की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली और उसके आसपास हुई है। अगला सवाल है कि रिसाला दिल गुदास के मुदीर का नाम क्या है। दोस्तों, अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो रिसाला दिल गुदास के मुदीर हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी किताब अल्लामा राशिदुल खैरी की नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी किताब अल्लामा राशिदुल खैरी की है। तो सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और आमिना का लाल, ये जो तीनों किताबें हैं वो किसकी है, अल्लामा राशिदुल खैरी की हैं। जबकि आराइश महफिल की बात करें तो ये किताब राशिदुल खैरी की नहीं है। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम किया गया था। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में हुई थी। इस कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था। इस कॉलेज के क़याम का मकसद ये था कि जो उर्दू की मायानाज़ किताबें हैं उनका आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया जाए, ताकि इंग्लैंड से आए हुए जो अफसर थे उनको समझने में आसानी हो। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे। तो जॉन गिलक्रिस्ट थे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल। इन्हीं की फरमाइश पर मीर अमन ने किस्सा चहार दरवेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया था, जिसका नाम क्या पड़ा था, बागो बहार पड़ गया था। अगला सवाल कि दरबार अकबरी किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों, जो दरबार अकबरी है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। दोस्तों, इस तसनीफ़ के अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक फ़ेमस तसनीफ़ है, वो कौन सी है। तो वो आब हयात है, जिसमें कि उर्दू के बेहतरीन शायरों और मुसन्निफ़ों का तज़किरा देखने को मिलता है। अगला सवाल कि मुहम्मडन कॉलेज की बुनियाद किसने डाली। दोस्तों, अगर मैं मुहम्मडन कॉलेज का आज का नाम बता दूं तो आप फ़ौरन आंसर पा जाएंगे। आज का मुहम्मडन कॉलेज जो है उसको आजकल कहा जाता है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने। कब की थी, इन मुहम्मडन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज के नाम से सन 1875 में सबसे पहले इसकी बुनियाद डाली गई, और बाद में इसी कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया। कब किया गया, 1920 ईस्वी में। अगला सवाल कि पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। दोस्तों, पंजाब में उर्दू लिसानियात से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक है जो कि हाफिज़ महमूद शिरानी ने लिखी। इसमें उन्होंने ये लिखा कि जो पंजाब की जाए और जो उर्दू की जाए पैदाइश है वो पंजाब है। अगला सवाल कि कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है। तो दोस्तों, सबको पता है बागो बहार मीर अमन की, लेकिन बागो बहार ऑप्शन में नहीं है। यानी कि बागो बहार के अलावा भी मीर अमन ने कुछ किताबें लिखी, तो उन किताबों में जो एक गंजे खूबी है ये मीर अमन की ही किताब है। अगला सवाल कि यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों, यादगार गालिब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। अगला सवाल कि मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी किताब है। तो दोस्तों, मुआज़ने अनीसो दबीर जो है वो शिबली नोमानी की किताब है, जिसमें उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की जो शायरी थी, उनकी जो मरासी थी, उनका तकाबुली जायज़ा लिया है और उसमें उन्होंने मीर अनीस को बेहतर तस्लीम किया है। अगला सवाल है कि मिंदरजा झेल में से कौन उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है। दोस्तों, सबरस की बात करें तो ये नसरी दास्तान है, बागो बहार भी नसरी दास्तान है और फसाने अजायब भी नसरी दास्तान है। जबकि जो शरीफ ज़ादा है ये उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है। अगला सवाल है कि दक्कन में उर्दू किस फ़न की किताब है। तो दोस्तों, दक्कन में जो उर्दू है वो उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका से रिलेटेड किताब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्कन में उर्दू जो है वो लिसानियात की किताब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि कारवाने ख़याल
किसके खतूत का मजमू है? तो दोस्तों कारवान ख़याल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमू है। इसके अलावा गुबार ख़ातिर की बात करें तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमू है। जबकि उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी की बात करें तो ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमू है। अगला और आखिरी सवाल कि रिसाला मारिफ कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों रिसाला मारिफ हमारे आजमगढ़ से निकलता था, यहाँ तक कि अभी भी निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो कि उर्दू लिटरेचर से थे। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे 7275549890 पे, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको उर्दू के स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल नया है आप लोग अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी सीटेट और यूपीटेट की इस चैनल के माध्यम से। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है लगातार आपको वीडियोस अवेलेबल कराई जा रही हैं। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उर्दू के स्टडी मटेरियल बहुत ही कम जगह पे दस्तयाब होते हैं और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूँ। साथ ही साथ मैं फ्री में भी आपको PDF दे रहा हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आप सभी को आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।